स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम सेलों के संयोजन पढ़े थे, जिसमें हम मिश्रित क्रम का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही मोस्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ का नियम, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में पूरे तरीका से बने रहिएगा और आपको किरचॉफ का नियम हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे ट्रिक से बता रहे हैं कि लाइफ में आप कभी नहीं इसको भूल पाइएगा। ध्यान समझिएगा किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, इसको किरकॉफ भी कहा जाता है। इसका हिंदी नाम है किरकॉफ। तो हम लोग किरचॉफ जो आसान होता है उसी को पढ़ते हैं। तो किरचॉफ का नियम 1842 ईस्वी में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान समझिएगा, 1842 ईस्वी में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल परिपथ के संबंध में दो नियम का प्रतिपादन किया। जटिल परिपथ, इसका नाम से ही आप लोग समझ जा रहे हैं कि जटिल परिपथ का अर्थ क्या होता है। तो इसके संबंध में उन्होंने दो नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया। पहला नियम जो होता है, यहां से लिखते हैं पहला नियम, ध्यान से समझेंगे, पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जाकर ये बैठ जाएगी और लाइफ में कभी भी इसको भूल नहीं पाइएगा। तो पहला नियम जो होता है उसको बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम, जिसको हम बोलते हैं जक्सन रूल, चाहे जक्सन लॉ। पहला नियम को हम क्या बोलते हैं, संधि का नियम या जक्सन लॉ। तो अब यहां से सबसे पहले संधि क्या होती है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि जक्सन क्या होता है। देखिए, पहला नियम या संधि के नियम को हम डिफिनेशन के रूप में अभी ना देकर मैं आपको एक डायग्राम के अनुसार समझा रहा हूं। अगर डायग्राम समझ जाइएगा तो डिफिनेशन ऑटोमेटिक आपको देने आ जाएगी। तो संधि के नियम या पहला नियम को समझने के लिए देखिए क्या किया, हम ध्यान से समझेंगे। यहां से हम दो वायर लेकर गए, इस प्रकार, एक इस प्रकार। यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट जा रही है। एक करंट इस प्रकार निकल गई, एक करंट इस प्रकार निकल गई। ध्यान समझिएगा। ये मान लेते आपका I1 करंट है, ये मान लेते आपका I2 करंट है, ये आपका I3 है और ये आपका क्या है, I4 है। ध्यान समझेंगे। अब इसमें जंक्शन देखिए किसको बोलते हैं, जंक्शन इसको बोलते हैं। ये आपकी जंक्शन हो गई, इसी को हम बोलते हैं संधि। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस पॉइंट पर धारा जाकर मिलती है और जिस पॉइंट से धारा निकलती है, देखिए यहां से गया है, दोनों I1 और I2 जाकर मिला है और यहीं से क्या हुआ है, निकला है। तो जहां जिस पॉइंट पर जाकर धारा मिलती है, जहां से निकलती है, उसी को हम बोलते हैं जंक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि। तो अब यहां से देख रहे हैं कि I1 धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है और I4 और I3 क्या हो रही है, निकल रही है। तो किरचॉफ ने बताया कि संधि पर जाने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योगफल संधि से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां से लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय का अर्थ आप समझते हैं। बीजगणितीय का अर्थ होता है कि जो प्लस में वो प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में वो माइनस में लिखेंगे। बीजगणितीय का योगफल का अर्थ यही होता है। तो संधि की ओर से आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल बराबर होता है संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल के। इस बात को समझिए ध्यान से।
संधि की ओर जितनी धारा जाएगी उसका योगफल और संधि से जितनी धारा निकलेगी उसके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं वो कौन कौन है, देखिए ये संधि है, आने वाली धाराएं कौन कौन है, तो यहां से आपकी I1 धारा आ रही है, ध्यान समझिएगा, अब प्लस आपका I2 धारा आ रही है, और निकल क्या रही है, तो निकल रही है I3 अब प्लस I4, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकदम गहराई समझिएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना और I का अर्थ होता है, इसी तरह I3 रहेगा तो I3, I4 रहेगा तो I4, यानी I1 प्लस I2 का अर्थ ये बता रहा है। और इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इनकमिंग। इनकमिंग का अर्थ समझ रहे हैं, इनकमिंग का अर्थ क्या होता है, आने वाला, इस संधि पर आने वाला। अब बराबर होगा सिग्मा I आउटगोइंग। आउटगोइंग का अर्थ क्या होता है, जाने वाला, यही बात को शॉर्टकट लिख दिए, सिग्मा I इनकमिंग यानी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योगफल बराबर होता है सिग्मा I आउटगोइंग यानी संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा I इनकमिंग माइनस सिग्मा I आउटगोइंग, अब बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहां से भी एक डिफिनेशन निकली, कई प्रकार से इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव होगा, तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं का कुल योगफल तथा संधि से निकलने वाली धाराओं का कुल योगफल का जब क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, तो उसका जो वैल्यू है वो शून्य के क्या आती है, बराबर आती है, उसका अंतर जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल का कुल वैल्यू शून्य के क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार अगर हमें इसको लिखना है तो इस प्रकार लिख देंगे, I1 प्लस I2, ये बाबू दोनों प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, I3 माइनस I4 बराबर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। I4 बराबर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहां से इसकी राइट डिफिनेशन निकलती है, तो कैसे देंगे, किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है, उसे किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तब इसका एक डिफिनेशन है, उसको लिख लेते हैं, इसके बाद और आगे की कहानी हम इसमें बढ़ेंगे। तो आइए इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखिए, किस ध्यान समझेंगे, देखिए क्या लिखे हैं, किसी विद्युतीय परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहां आया है, उसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहा जाता है या संधि का नियम कहा जाता है। अब देखिए इसमें दो मुख्य बातें होती हैं, और वो दो मुख्य बातें किरचॉफ ने क्या बताया, देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा। पहला जो मुख्य बातें हैं, उन्होंने बताया कि संधि की ओर जो धारा जाती है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का मान हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और संधि से निकलने वाली धाराओं का मान हमेशा निगेटिव लिया जाता है। पहला मुख्य बात बताएं, को याद रखिएगा, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का मान हमेशा क्या लेना है, आपको धनात्मक लेना है। और दूसरा जो मुख्य बातें हैं, यहां से लिख दे रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का मान हमेशा धनात्मक लेना है और संधि से निकलने वाली धाराओं का मान हमेशा क्या करना है, ऋणात्मक लिया जाता है। अब इसके बाद एक और इसमें मुख्य बातें हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसको हम बोलते हैं संधि का नियम, जक्सन लॉ बोलते हैं, यह
आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। यानी यह आवेश संरक्षण के नियमों का क्या करता है, पालन करता है। और हम जानते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम उसे कहते हैं कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। तो देखिए यहां देखिए जितनी धारा जा रही है उतना ही धारा यहां से क्या हो रही है, निकल रही है। मैं अभी इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि जितनी धारा जाती है उतना ही धारा क्या होती है, निकलती है। और आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये जो आपकी जंक्शन है यह ना तो आवेश को उत्पन्न करता है और ना ही नष्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह संधि का जो नियम है, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो यहां से लिखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। कोई दिक्कत? तो आई होप आपको किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम बोलते हैं संधि का नियम, अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अब इस पर हम एक दो एग्जाम्पल बनाते हैं और हम दिखाते हैं कि कैसे जितनी संधि पर करंट जाती है उतना ही संधि से क्या होती है, निकलती है। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं कि कैसे संधि पर जितनी धारा जाती है उतना ही निकलती है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहां से देखिए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, जहां जहां इसमें आई दिखाई दे रहा है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा। और एग्जाम में 1 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। इस आई को ज्ञात करने की 2 तरीका है। या तो आप सिग्मा आई इनकमिंग बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग पर बनाइए, या जो धारा संधि की ओर जा रही है उसका मान पॉजिटिव लीजिए और जो निकल रही है उसका मान क्या लीजिए, निगेटिव लीजिए। अब बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। वहां से मुझे आई का मान निकल जाएगा। जो सिंपल है वो मेथड अपनाएंगे। अब यहां से देखिए हम अपना रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं सिग्मा आई इनकमिंग। इनकमिंग ध्यान से समझिएगा, 1 नंबर एग्जाम में आ जाते हैं, 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सिग्मा आई इनकमिंग बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग। इनकमिंग का अर्थ क्या हुआ, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल। और सिग्मा आई आउटगोइंग का अर्थ क्या हुआ, संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल। तो देखिए संधि की ओर जा कौन रही है, ये संधि है, 1 एम्पियर गया, यहां से लिखेंगे 1 एम्पियर। पुनः संधि की ओर आया 3 एम्पियर, तो यहां से लिखेंगे 3 एम्पियर। पुनः संधि की ओर आया 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर लिखेंगे। बराबर आउटगोइंग यानी 5 एम्पियर का जा रहा है, निकल रहा है, अब प्लस आई निकल रहा है। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर प्लस आई। इसलिए आई का मान कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर में से 5 एम्पियर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 एम्पियर। यानी संधि की ओर से जाने वाली जो ये आई धारा है ये कितना जा रही है, इससे 9 एम्पियर। और हम लोग पढ़े हैं कि इनका जो योगफल है वो 0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, संधि की ओर जो धारा जाती है उसका मान पॉजिटिव लेना है। तो 1 एम्पियर पॉजिटिव हो गया, 3 एम्पियर आपका पॉजिटिव हो गया, 10 एम्पियर आपका पॉजिटिव हो गया। निकल रहा है ये -5 एम्पियर का हो जाएगा। आई भी निकल रहा है, तो आई का मान कितना लेना है, 9 एम्पियर। ऐड कीजिए, 3 1 4 और 10 14 एम्पियर और 9 5 14 एम्पियर। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही डिफिनेशन दिया गया था कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 के क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा एग्जांपल में मुझे आई का मान निकालना है, तो इसी तरह दूसरा एग्जांपल में हम आई का मान निकालेंगे। तो यहां से देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे सिग्मा आई इनकमिंग बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग। अब यहां से देखिए इनकमिंग जाने वाला कौन है, तो देखिए गया 2 एम्पियर, यहां 2 लिखेंगे, 5 एम्पियर प्लस 5 लिखेंगे। पुनः आ रहा है कितना एम्पियर, देखिए इधर सब में देखना है, 3 एम्पियर आया, तीर का निशान से पकड़ना है। अब यहां से आउटगोइंग देखिए, आउटगोइंग हो गया आपका 1 एम्पियर
अब से मिला, पुनः मिला लीजिए। 2 एम्पियर गया, 5 एम्पियर आया संधि पर, 3 एम्पियर आया, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए निकल क्या रहा है 1 एम्पियर, निकल क्या रहा है 2 एम्पियर, पुनः 2 एम्पियर। देखिए ये 2 निकल रहा है। अब प्लस आई भी आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है। ऐड कीजिए, 5 2 7 7 3 10, इसको ऐड करेंगे तो 5, अब प्लस आई, इसलिए आई बराबर हो जाएगा 10 - 5, घटाएंगे तो कितना एम्पियर हो जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगी। यानी इससे निकलने वाली धारा कितनी होगी, 5 एम्पियर। कुछ नहीं करना है, जो संधि की ओर जा रहा है उसको हम इनकमिंग के में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो संधि से निकल रहा है आउटगोइंग की तरफ ले जाकर जोड़ देंगे, और दोनों का मान बराबर कर देंगे, और वहां से मुझे आई का क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे बनाइए, या जो संधि की ओर जा रहा है उसका मान पॉजिटिव ले लीजिए, जो संधि से निकल रहा है उसका मान निगेटिव ले लीजिए, बराबर शून्य, वहां से भी आई निकल जाएगी। तो देखिए हम लोग तीसरा जो एग्जाम्पल है इस पर ना बनाकर हम इस पर बना रहे हैं कि संधि की ओर जा रहा है उसका मान प्लस लेंगे, जो संधि से निकल रहा है उसका मान माइनस लेंगे, बराबर शून्य करके बना रहे हैं। देखिए तब भी उतना ही आंसर आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल बना रहे हैं। अब यहां से देखिए ध्यान से, तीसरा एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि संधि की ओर जाने वाली धारा कौन है। देखिए संधि की ओर गया धारा 2 एम्पियर, पुनः यहां से आइए, ये संधि से निकला -2 लिखेंगे, जाएगा तो प्लस, निकलेगा तो माइनस, आ रहा है संधि की ओर तो प्लस लिखेंगे, निकल रहा है तो माइनस लिखेंगे, निकल रहा है तो माइनस लिखेंगे, ये भी निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो इसको भी माइनस लिखेंगे, ये आ रहा है तो इसको प्लस लिखेंगे, ये भी आ रहा है तो इसको प्लस लिखेंगे, और सबका वैल्यू क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो आप देखिए प्लस माइनस कैंसिल, अब यहां से ये हो जाएगा 4 2 6, देखिए पॉजिटिव 6 और ये दोनों मिलकर 6 कैंसिल हो जाएगी, तो बचा कितना, माइनस आई, समझ पा रहे हैं, 4 3 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, माइनस आई, ये प्लस इधर गया माइनस, और माइनस माइनस कैंसिल, आई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई का मान कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर हम इनकमिंग आउटगोइंग पर बनाएंगे तभी करंट 7 ही आने वाला है, देख लीजिए। अगर हम यहां से लिखते हैं सिग्मा आई इनकमिंग बराबर सिग्मा आई आउटगोइंग, अगर हम इस पर बनाते हैं तभी उतना ही आने वाला है। देखिए इनकमिंग कौन कौन संधि की ओर जा रहा है, तो जा रहा है आपका 2 एम्पियर, ध्यान से समझेंगे, जा रहा है आपका 6 एम्पियर, पुनः जा रहा है आपका 3 एम्पियर, पुनः जा रहा है आपका 4 एम्पियर। निकल कौन रहा है, तो निकल रहा है आपका 2 एम्पियर, समझ रहे हैं, निकला 2 एम्पियर। अब यहां से निकला आपका आई, निकला आपका 4 एम्पियर, निकला आपका 2 एम्पियर, इतना ही निकल रहा है ना। तो जब इसको ऐड करिएगा तो 6 2 8 3 11, और 11 4 कितना होता है 15, ये 15 हो जाएगा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 8 प्लस आई, इसलिए आई बराबर, तो 15, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 में 8 घटाइए 7 एम्पियर, और मैच कीजिए, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आप इस प्रकार बनाइए, चाहे आप इस प्रकार बनाइए, आंसर में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आई होप आपको किरचॉफ का प्रथम नियम अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किरचॉफ के सेकंड नियम का अध्ययन करेंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम सेकंड नियम का अध्ययन करेंगे। आइए अब किरचॉफ के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है, यहां से लिखेंगे किरचॉफ द्वितीय नियम, इसको हम बंद पासा का नियम कहते हैं या लूप का नियम कहते हैं। बंद पासा
का नियम बोलते हैं या लूप का नियम कहते हैं। यानी इसको स्टार्टिंग करने से पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो बंद पासा के लिए लागू होता है, यानी बंद लूप के लिए लागू होता है। और बंद लूप क्या होता है जब हम आपको समझाएंगे तब पता चलेगी। तो इतना बात याद रखिएगा कि किरचॉफ का नियम बंद पासा के लिए यानी खुला लूप के लिए लागू नहीं होता है, यह हमेशा बंद लूप के लिए लागू होता है। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय जो नियम है मैं आपको इस प्रकार ट्रिक से समझा रहा हूं कि ये आपकी जो किरचॉफ का जो ये दूसरा नियम है सीधे दिमाग में घुसने वाली है, कभी भी भूल नहीं पाइएगा। देखिए अगर मैं इसके लैंग्वेज से डिफिनेशन दूं तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टेढ़ी होती है, बट इसकी डिफिनेशन जो है समझ लीजिए, बट उस पर अमल नहीं कीजिएगा। जब हम एग्जाम्पल से उसको समझाएंगे तब आपके दिमाग में बहुत जल्द ही घुस जाएगी। तो देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कहता क्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है किरचॉफ का नियम कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेजों का बीजगणितीय जो योगफल होता है वह शून्य के बराबर होता है। किसी बंद लूप में, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज का जो बीजगणितीय योगफल होता है वह शून्य के बराबर होता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में सेलों के विद्युतवाहक बल का बीजगणितीय योगफल जो होता है उसके प्रतिरोध के वोल्टेज के आपके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब कहिएगा ये जो डिफिनेशन है हमारे दिमाग में कहीं नहीं, आप क्या बता दिए मुझे समझ में नहीं आया। तो देखिए अब इसको कैसे समझेंगे। देखिए अब यहां से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सेल है, ध्यान से समझेंगे, लगातार वीडियो में बने रहिएगा, ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आएगी। कोई दिक्कत? ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, और यहां से आपकी एक वाह रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर। यहां से ये कुंजी है, ठीक है। जैसे कुंजी को चालू किया जाता है, इसको बंद किया जाता है, तो यहां से करंट फ्लो होने लगती है। मैं मान लिया कि कितना करंट फ्लो हो रही है, ध्यान समझिएगा, आई। और एक बात यहां से मैं लिख रहा हूं कि इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, मान लेते हैं कि क्या है, शून्य है। इस सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, शून्य है, और इसका विद्युतवाहक बल ई है। अब यहां से बात समझिएगा, जब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका शून्य है तो इस सेल के पास जितना करंट है, इस सेल के पास जितना पावर है, वो सब पावर किसको दे देगा, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, बाह्य प्रतिरोध को। तो यहां से जब आई करंट इस सेल का टोटल जा रहा है तो इस बाह्य प्रतिरोध के पास वोल्टेज कितना होगा बताइए। तो ओम के नियम से यहां वोल्टेज क्या होगा, V बराबर IR। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है E, वो IR के क्या है, बराबर है। IR के क्या है, बराबर है। अगर हम यहां से क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। यहां में मान लिया कि मेरे पास दो सेल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पुनः एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये आपकी कुंजी हो गई। इस सेल का E1 और इस सेल का विद्युतवाहक बल E2 है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों मिलाकर यहां से I करंट फ्लो किए, और यहां दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है श्रेणी क्रम में, ध्यान से समझेंगे। ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। तो इस केस में भी हम मान लेते हैं कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, शून्य है।
इस केस में भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, शून्य है, तो इसका जितना करंट है ये दोनों रेजिस्टेंस के पास जाएगा। बात समझिए, तो इस केस में हम लिखेंगे E1 प्लस E2, यानी दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर होगा यहां से IR1 यानी पहला रेजिस्टेंस का विभव और प्लस IR2 दूसरा रेजिस्टेंस का विभव। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 तो बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिफिनेशन मिलाइए। हम डिफिनेशन में क्या बोले थे, हम डिफिनेशन में बोले थे कि किसी बंद परिपथ, ये बंद लूप है, किसी बंद परिपथ के भीतर वोल्टेजों का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। देखिए ये भी आपका एक प्रकार का वोल्टेज है, ये भी आपका एक प्रकार का वोल्टेज है, और इसका योगफल किसके बराबर होता है, शून्य का बीजगणितीय योगफल है। इसका कहने का अर्थ है कि जो प्लस है उसको प्लस में लिखेंगे, जो माइनस है उसको माइनस में लिखेंगे। शून्य के बराबर आ रहा है। दूसरा डिफिनेशन हम किस प्रकार दिए थे कि किसी बंद परिपथ के भीतर जो विद्युतवाहक बल है उसका मान प्रतिरोध के वोल्टेज के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहां एक सेल है विद्युतवाहक बल और ये प्रतिरोध का क्या है, वोल्टेज है, उसके क्या है, बराबर है। यहां ये सेलों का योगफल बीजगणितीय योगफल प्रतिरोध के वोल्टेज के, ये पहला प्रतिरोध का वोल्टेज है, ये दूसरा प्रतिरोध का वोल्टेज है। और जब इस प्रकार के जाइएगा तो ये सब वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, इसमें भी वोल्टेज है, और सबका बीजगणितीय योगफल शून्य के क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत? तो इसकी डिफिनेशन हम आसानी तरीका से दे सकते हैं। कैसे देंगे, किसी बंद परिपथ के भीतर वोल्टेज का कुल योगफल, कितना सिंपल हो गया, शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ के भीतर विद्युतवाहक बलों का बीजगणितीय योगफल प्रतिरोध के वोल्टेज के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं और इसके बाद हम इसके और आगे जो रूल है, इसकी कहानी है, उसको समझाते हैं। इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ध्यान से, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक आपका जरूर बनता है, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब यहां देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज का योगफल शून्य के बराबर होता है, उसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पासा का नियम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ के विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योगफल जो होता है प्रतिरोध के वोल्टेज के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। और आगे बढ़ते हैं, यहां से लिखे हैं यह केवल बंद पासा या बंद लूप के लिए लागू होता है तथा यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस बात को ध्यान समझिएगा, यह केवल बंद पासा के लिए लागू होता है तथा यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर था और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। अब इसमें मुख्य जो बातें हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम किसी बंद परिपथ के भीतर लागू करने के लिए, उसके लिए एक चिन्ह परिपाटी होता है। तो वो चिन्ह परिपाटी का रूल आपको याद रखना होगा, तभी आप किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो देखिए इसका चिन्ह परिपाटी जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यही मेन है इसका। अगर ये समझ जाइएगा तो आपको किरचॉफ का दूसरा नियम किसी बंद परिपथ के भीतर लगाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं आपको इस चिन्ह परिपाटी को एकदम आसानी सिंपल मेथड से समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। जैसे यहां से मैं चिन्ह परिपाटी लिया, पहला केस, ये मेरे पास
एक रेजिस्टेंस लगा। दूसरा कहानी, पुनः मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा कैपिटल आर। ध्यान से समझेंगे, ये मेरा तीसरा कहानी, यहां एक सेल लगा। चौथा कहानी, पुनः यहां एक सेल लगा। ध्यान समझिएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से ध्यान समझेंगे, इसमें करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है। गहराई समझेंगे। ये रेजिस्टेंस है, तो यहां ध्यान से देखना है, जिस तरफ से करंट जा रही है, ध्यान समझिएगा, जिस तरफ से करंट जा रही है और उसी तरफ से अगर हम जाएंगे, जिस तरफ से करंट जा रही है और उसी तरफ से अगर हम जाएंगे और यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसकी जो विभव है, V बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस IR। इसका विभव हमें माइनस में लेना होगा। इसका विभव हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। कब, जिस तरफ से धारा जा रही है और उसी तरफ से हम जाएंगे तब। यानी धारा भी ऐसे जा रही है और हम भी अगर ऐसे जाते हैं, तो यहां रेजिस्टेंस का जो ओम के नियम के अनुसार विभव प्राप्त होगा, उसका मान हमेशा आपको माइनस में लेना है। दूसरी बात है, अगर आपकी धारा इस प्रकार जा रही है और हम इस प्रकार आ रहे हैं, यानी धारा के विपरीत करंट फ्लो हो रही है इस प्रकार, हम आ रहे हैं इस प्रकार, तो रेजिस्टेंस पर जो विभव उत्पन्न होगा IR, उसका मान पॉजिटिव लेना है। उसका मान किस में लिया जाएगा, हमेशा प्लस में लिया जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब आते हैं तीसरी कहानी। ये जो सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E और इसका भी विद्युत वाहक बल E मान लिए। तो अगर हम जिधर से जा रहे हैं और सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमको सबसे पहले मिलेगा। ध्यान समझिएगा, जिधर से जा रहे हैं, अगर मान लेते इधर से गए, तो इधर से गए तो पॉजिटिव टर्मिनल हमें सबसे पहले मिलेगा। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल सबसे पहले मिलेगा, ध्यान समझिएगा, तो वहां आपकी विद्युत वाहक बल लेना है आपको माइनस में। अगर हम जिधर से आ रहे हैं और उधर से निगेटिव टर्मिनल मुझे पहले मिला, मान लेते इधर से आए और निगेटिव टर्मिनल मुझे पहले मिला, तो उसका मान हमें लेना है पॉजिटिव में विद्युत वाहक बल। आई होप आपको समझ में आई। पुनः समझिए, जिस दिशा में करंट जा रही है, अगर उसी दिशा में हम जाएंगे और रेजिस्टेंस वहां है, तो वहां विभव आपको माइनस में लेना है। धारा के विपरीत जाएंगे, विभव का मान प्लस में। जब सेल है और जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में अगर आपका सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सबसे पहले मिलता है, तो उसके जगह पर विद्युत वाहक बल आपको हमेशा माइनस लिखना है। ये किरचॉफ का रूल है, ठीक है। और जब आप किसी दिशा से आ रहे हैं और सेल का निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो वहां आपको E का मान क्या लेना है, प्लस लेना है। दिमाग में जा रही है। अब देखिए, और एक होता है, तो यहां से आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, यहां से पांचवा आपका रीजन है कि जैसे मान लेते यहां से हमें कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर, इस पर जितना पॉजिटिव इस पर निगेटिव होता है, तो यही कहानी इसमें भी होती है। अगर हम कंडेंसर जो होता है, संधारित्र होता है, जिधर से जा रहे हैं अगर उसका पॉजिटिव प्लेट सबसे पहले मिलेगा, तो वहां जो आपकी विभव होगी उसको लेना है माइनस Q बटा C। विभव का सूत्र माइनस Q बटा C होता है ना, क्योंकि हम C बराबर सूत्र पढ़े हैं Q बटा V, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। बात समझ में आया। तो जब प्लेट आपका पॉजिटिव मिलेगा तो माइनस लेना है। अगर हम इधर से आ रहे हैं, जैसे यहां से देखिएगा, अगर हम इधर से आएंगे, ध्यान समझेंगे, इसी पर समझा दे रहे हैं। अगर हम जिधर से जा रहे हैं संधारित्र का पॉजिटिव प्लेट मिलेगा, तो वहां मुझे विभव माइनस में लेना है। अब जिधर से आ रहे हैं अगर निगेटिव मिलेगा, तो हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है। अगर इधर से आएंगे तो ये प्लस Q बटा C होगा। तो सिंपल सी रूल है। धारा के विपरीत जाएंगे तो आपकी विभव पॉजिटिव, धारा जिधर जा रहा है उधर जाएंगे, विभव का मान निगेटिव। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल अगर मुझसे
सबसे पहले मिलेगा तो वहां ई का मान निगेटिव, निगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव। इसी तरह आपकी क्या है कंडेंसर में भी है। तो अब इतनी बात स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको हम लागू करके आपको दिखा रहे हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम पर ये किस प्रकार लागू होती है। कोई दिक्कत, वीडियो में बने रहिएगा, तो मक्खन आपको बना देते हैं। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, पहला नियम कुछ नहीं होता है। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। केवल ये जो चिन्ह परिपाटी है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये याद रखने की जो कहानी है ये एक बड़ी बात नहीं है, केवल आपको याद रखना है धारा एक ही दिशा में जाए, हम भी जाएं तो माइनस, विपरीत जाएं तो प्लस, प्लस सबसे पहले मिलेगा तो माइनस, माइनस सबसे पहले मिलेगा तो प्लस, और यही कहानी इसमें भी है। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किरचॉफ के नियम को लागू करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सर्किट जो बंद लूप है उसको लेते हैं। इसके बाद हम सर्किट को थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा हार्ड बना देंगे। जैसे हम लिए थे वही सर्किट ले रहे हैं, बंद लूप, या आपकी पॉजिटिव या आपकी निगेटिव, ये कुंजी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहां से करंट जा रही है इस प्रकार। अब यहां से ध्यान समझिएगा, ये एक बंद लूप है। मैं मान लिया कि ए बी सी डी है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसका विद्युत वाहक बल ई है। कोई दिक्कत? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद लूप पर क्या आधारित है, बंद पासा के नियम का क्या करता है, पालन करता है। यानी किरचॉफ का दूसरा नियम बंद लूप के लिए ही लागू होता है। तो बंद पासा हमेशा हमें बनाना होगा। बंद पासा, ये देखिए बंद पासा उसे कहते हैं कि अगर आप जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं आकर रुकना है। अगर हम यहां से लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, बंद पासा ए बी सी डी, अब यहां रुक नहीं जाना है, ए बी सी डी। अगर यहीं रुक जाइएगा तो ये तो खुला हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो ए बी सी डी, ए में जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से आपको लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप यहीं से जाइएगा। आपका अगर मन कर रहा है कि बी से जाए तो बी सी डी ए बी, अगर आपका मन कर रहा है सी से जाए तो सी डी ए बी सी, अगर आपका मन कर रहा है डी से बंद पासा बनाए तो डी ए बी सी डी। जहां से बनाइए वहीं आपको समाप्त करना है। ध्यान समझिएगा, कई प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो बंद पासा ए बी सी डी पे, ए बी सी डी ए में कहां से गए, ए से गए। तो देखिए ए से जब बी पर गए तो हमें कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं लिखना है। बी से सी पर गए तो हमें क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। इसमें करंट किस प्रकार जा रही है, इसी प्रकार न जा रही है, ध्यान से समझेंगे। और हमें भी किस प्रकार जाना है, हमें भी इसी प्रकार जाना है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि जिधर धारा जा रही है उधर ही हम जा रहे हैं, जिधर धारा जा रही है उधर ही हम जा रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस पर जो विभव उत्पन्न होगा आई आर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको कैसा लेना है, जिधर हम जाएं और उधर ही धारा जाता है तो हमें विभव का मान कैसा लेना होता है, निगेटिव लेना होता है। तो यहां लिखेंगे माइनस आई आर, होगा माइनस आई आर होगा। अब आइए देखिए, यहां से पुनः कुछ नहीं है। अब यहां से डी से जब ए पर आ रहे हैं तो सेल आ रहा है। तो जब डी से आप चलते चलते जब यहां आएंगे तो सबसे पहले सेल का कौन टर्मिनल आपसे संपर्क करेगा, कौन टर्मिनल आपसे संपर्क करेगा, निगेटिव करेगा, निगेटिव करेगा ना। तो जब निगेटिव करेगा तो ई का मान कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। आप प्लस यहां ई लिख देंगे। और हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि किसी बंद परिपथ के भीतर कुल वोल्टेज का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसका हम डिफिनेशन दे रहे थे तो ई बराबर आई आर, इतना ही आया था ना। तो हमसे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है हमारे बेस पर ही क्या करता है, हमारे जो सोचावट है उसी पर क्या करता है, कार्य करता है।
हम तो वहां ही ये प्लस माइनस के चिन्ह तो नहीं बताए थे, तभी तो उतना ही आया था। कोई दिक्कत? इसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसमें ऐसे जाएंगे, देखिए जब ऐसे जा रहे हैं ए बी सी डी, तो इसका कहने का अर्थ कि हम इस प्रकार घूम रहे हैं। अगर हम यहां से बंद पासा ऐसे बनाए, बंद पासा, ध्यान समझिएगा, ए डी सी बी ए में, अब देखिए मुझे किस प्रकार जाना है, ए डी सी बी ए में, यानी अब ऐसे जाना है। अब मुझे इस प्रकार जाना है। पहले हम इस प्रकार आ रहे थे, अब मुझे इस प्रकार जाना है। तो देखिए ए से जाना है डी पर, तो जब ए से डी पर जा रहे हैं तो हमें रास्ता में क्या मिल रही है? सेल मिल रही है। और सेल का कौन सा टर्मिनल मुझसे आगे संपर्क होगा? पॉजिटिव। तो अभी बताएं, जब पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए क्या लिखना है? ई का मान निगेटिव लिखना है। पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव लिखना है। तो ये माइनस ई हो गया। इधर गए, कुछ भी नहीं है, ध्यान समझिएगा। अब यहां से सी से बी के पास जा रहे हैं, तो सी से बी के पास जब जा रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस है, लेकिन देखिए इसमें करंट इस प्रकार आ रहा है, ध्यान समझिएगा। करंट तो इसी तरह फ्लो होगा, तो करंट आपका इस प्रकार फ्लो हो रहा है और हम जा रहे हैं इस प्रकार। करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है और हम जा रहे हैं इस प्रकार, तो करंट के विपरीत हो गए ना। तो जब करंट के विपरीत हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है उसको किस में लिया जाता है? प्लस में लिया जाता है। तो प्लस आई आर आप बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ई बराबर आई आर, ये निगेटिव है, इधर लेकर चले गए, तो दोनों में मिलाइए तो क्या अंतर आ रहा है क्या? तो आप बंद पासा किसी तरह बनाइएगा, आप इतना ही पाइएगा। कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आ रही होगी कि किरचॉफ के दूसरे नियम में चिन्ह परिपाटी को कैसे क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। चलिए और एक एग्जांपल समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम समझाते हैं। जैसे हम यही सर्किट 2 सेल के लिए ले लिए, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिए, ध्यान समझिएगा। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये आपकी कुंजी हो गई। करंट इस प्रकार जा रही है, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका E1, ये आपका E2। अब देखिए यहां बंद लूप हम बना दिए, A B C D, किधर से भी चलिए, आपकी मर्जी होती है, इसमें आप किधर से भी जा सकते हैं। तो देखिए हम इसमें अगर चलते हैं, ध्यान समझिएगा, बंद पासा A B C D A में, बंद पासा तभी बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं आकर आपको समाप्त होना है। तो हम A से जा रहे हैं B की ओर, देखिए A से B की ओर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। जब B से C की ओर जा रहे हैं तो 2 रेजिस्टेंस है और आपकी करंट भी इस प्रकार फ्लो हो रही है, इसी प्रकार न जाएगी और हमें भी इसी प्रकार जाना है। तो जिधर करंट जा रहा है उधर हम भी जा रहे हैं, तो हमारा जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज प्राप्त होगा उसको किस में लिखेंगे? निगेटिव में लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि जिधर करंट उधरे अगर हम जाएंगे तो वहां रेजिस्टेंस पर जो आपका विभव आएगा उसका मान माइनस में लिखेंगे। तो इसका विभव हो जाएगी माइनस IR1 और इसका भी विभव हो जाएगी माइनस IR2, होगा ना। अब यहां से आए C से D पर, कुछ नहीं है। D से जब A के पास आ रहे हैं तो 2 गो सेल है, ध्यान से समझिएगा। तो जब हम D से A के पास आ रहे हैं तो E2 के पास आए तो कैसा आया? सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल आया ना। और जब E1 के पास जाएंगे तब भी उसका निगेटिव टर्मिनल ही हमें सबसे पहले संपर्क करना होगा। यहां से निगेटिव टर्मिनल, तो इसका भी मान हम प्लस में लेंगे और इसका भी मान हम प्लस में लेंगे। अब बराबर क्या हो जाएगी? 0। दिमाग में घुस रही है आपकी बातें? इधर से आइएगा तो निगेटिव ही ना पहले आएगा दोनों का, तो निगेटिव आता है तो प्लस लिखेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? E1 प्लस E2, और ये दोनों निगेटिव है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी।
मेरे कॉमन सेंस पर ये काम कर रहा है कि नहीं? तो किरचॉफ का नियम जो होता है, सेकंड नियम, कोई हार्ड नहीं होती है, केवल इसमें समझना होता है। देखिए कॉमन सेंस पर बनाए थे तो इतना ही आया था ना, E1 प्लस E2। इसी को बोलते हैं सेलों के विद्युतवाहक बल का बीजगणितीय योगफल प्रतिरोध के वोल्टेज के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहां से देखिए जो तीसरा आपकी बंद लूप है उसको थोड़ा सा मैं हार्ड कर रहा हूं और उस पर हम किरचॉफ के नियम को कैसे लागू करेंगे, ध्यान समझिए। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा सर्किट लेते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी बंद लूप को हम क्या कर रहे हैं? हार्ड कर रहे हैं। अब यहां देखिए आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। इतनी सिंपल सी बातें मैं आपको सरल भाषाओं में क्या कर दिया, समझा दिया। अब देखिए सर्किट थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा एक हार्ड जटिल सर्किट को लिए हैं और एक बंद लूप है। अब इसमें किरचॉफ के नियम को कैसे लागू करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो हम इसमें किरचॉफ के नियम को लागू करने के लिए सबसे पहले एक बंद पासा बनाएंगे। यहां लिखेंगे बंद पासा, ध्यान समझिएगा। आपको जिधर से बनाना है उधर से बनाइए। देखिए हम बना रहे हैं ABCD A, कोई दिक्कत? तब यहां से लिख रहे हैं बंद पासा ABCD और उसके बाद ए में जहां से चले हैं वहीं आपको रुकना है, तभी बंद पासा बनेगा। ABCD A में। अब यहां से देखिए सभी रेजिस्टेंस का हम आगे विभव निकाल लेते हैं। देखिए ये R1 है, करंट I1 है, तो इसका विभव आपका हो जाएगा V बराबर सूत्र क्या होता है उनके नियम से, IR। तो I1 R1, इसका I4 R4, समझ रहे हैं? इसका I3 R3 और इसका I2 R2। अब ध्यान समझिएगा, हम गए A से B की ओर, तो सबसे पहले सेल आ रहा है। तो ये जो सेल है इसका विद्युतवाहक बल E1 है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इधर से आए तो सबसे पहले सेल का कौन सा टर्मिनल आया? कौन सा टर्मिनल आया? पॉजिटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव आता है तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि इसका विद्युतवाहक बल हमें कैसा लेना है? निगेटिव में लिखना है। तो यहां लिखेंगे हम -E1, ध्यान समझिएगा, -E1, गहराई से समझिएगा। इसके बाद आपका रेजिस्टेंस आया और इसमें देखिए I1 करंट किस प्रकार जा रहा है? इस प्रकार गया और हम आ रहे हैं इस प्रकार, तो करंट के विपरीत आ रहे हैं ना। तो करंट के विपरीत आएंगे तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है उसका मान कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो ये प्लस हो जाएगा I1 R1। दिमाग में जा रही है बातें? अब आते हैं B से कहां आना है? C पर। तो देखिए धारा I4 किधर आ रही है? इस प्रकार। हमें आना भी है किस प्रकार? इसी प्रकार। तो धारा के दिशा में आ रहे हैं ना। तो जब धारा के दिशा में आएंगे तो इसका जो विभव है किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा I4 R4। कोई दिक्कत? कितना सिंपल है। अब ऐसे देखिए C से कहां जाना है? D पर। तो जब C से D पर जा रहे हैं तो हमें करंट इस प्रकार जा रही है ना, और हमें जाना भी इसी प्रकार। इसका कहने का मतलब C से D पर जब जा रहे हैं तो हम धारा के दिशा में ही जा रहे हैं। तो इसका जो वोल्टेज है इसका भी हम मान किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। कितना सिंपल है। अब इसके बाद यहां से सेल आता है, तो जब C से D पर जा रहे हैं तो सेल का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आता है, ये आपका E3 है, तो जब पॉजिटिव आता है तो उसका वैल्यू किस में लेंगे? निगेटिव में लेंगे। विद्युतवाहक बल पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव, और निगेटिव सबसे पहले आएगा तो पॉजिटिव। तो यहां लिख देंगे आपका -E3 होगा। अब जाना है D से A के पास। तो जब D से A के पास गए तो रेजिस्टेंस पहले आया, और इस रेजिस्टेंस का बताइए क्या होगा? वोल्टेज प्लस में लेंगे कि माइनस में? तो हम कहेंगे कि करंट I2 इस प्रकार आ रहा है ना, हम जा रहे हैं इस प्रकार। तो धारा के विपरीत हो गए, तो इसका मान किस में लेना है? सोचना ही नहीं है, प्लस में लेना है। धारा के विपरीत जाएंगे, प्लस में लेंगे। कोई दिक्कत? I2 R2। उसके बाद जब इस प्रकार जा रहे हैं तो सेल का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले आ रहा है? निगेटिव। कुछ नहीं सोचना है, तो इसका वैल्यू किस में लेंगे? प्लस में। A के पास पहुंच गए, अब बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -E1 प्लस E2 और -E3, और सबको इधर लेकर जा रहे हैं, E1 E2 E3 को छोड़कर। तो देखिए पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गया। अब R2 सजा कर लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये देखिए प्लस है, इधर आया
माइनस हो गया, और ये दोनों माइनस है, इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर के इधर लेकर आते हैं तो आपको पता है ना कि जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाता है। इसको और आगे बढ़िएगा तो इसमें से माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो E1 और ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो जो माइनस है उसको प्लस में लिखेंगे, जो आपका प्लस है उसको हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है। यहां से निगेटिव निगेटिव कट गया। तो इस जटिल सर्किट में किरचॉफ का नियम इस प्रकार लागू होती है। और आपकी विचार, आप किसी भी प्रकार से बंद पासा को बना सकते हैं, बट बंद पासा आपको बनाना बहुत जरूरी है। बंद पासा बनाइएगा तभी किरचॉफ के नियम क्या होगी, लागू होगी। अगर बी सी बी ए डी इस प्रकार जाइएगा तभी इतना ही आने वाला है। कोई दिक्कत, बनाकर देखिएगा आप लोग। हम यहां से चले हैं ए बी सी डी, तो आप लोग चलिएगा डी सी बी ए, तभी इतना ही आएगा। अगर आपका विचार कर रहा है सी बी ए डी, तभी उतना ही आएगा। यहां से चलकर पुनः यही आइएगा। आपकी विचार जहां मन जहां से चलिए, यहां से बी ए डी सी बी इस पर भी बन सकता है, और मैच कीजिएगा उतना ही आपकी आने वाली है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक तो बनता है, लाइक और कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।